स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। जैसा कि सभी लोग बोल रहे थे स्वॉर्ड मास्टर यंग सन का चैप्टर कल आएगा, मेरा मतलब 18 तारीख को आएगा, मगर ऐसा नहीं है। चैप्टर आ चुका है और अगर मैं दूसरी वेबसाइट पर नहीं देखता तो मुझे भी पता नहीं चलता। मैं भी यही सोच में रहता कि चैप्टर तो संडे को आएगा, तो अभी देखने की क्या जरूरत है। और मैं एग्जीक्यूशनर के ऊपर वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैं सोचा एक बार चलो देख ही लेते हैं। देखा तो चैप्टर आ चुका है, तो मैं सोचा एग्जीक्यूशनर के पहले इसका ही बना देता हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं। और अब एग्जीक्यूशनर का वीडियो आएगा शायद से ट्यूसडे को, तो तब तक उसके लिए वेट करना थोड़ा सा। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने देखा था जिन सम्मन कर लेता है गारमुंड को देखकर जोशुआ अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है, एक स्पिरिट मिंग वोंग ट्रैप से जिसका 5000 सालों पहले ही अंत हो चुका था। मुझे पता नहीं ये क्या खेल है, लेकिन अपनी स्वॉर्ड उठा, मैं तुझे काटने के बाद अपने भाई को सजा दूंगा। ये सुनकर हंसते हुए गारमुंड बोलता है, एक वॉरियर नहीं होने पर भी तू दिखावा कर रहा है उस चीज का। और ये सुनकर जोशुआ को गुस्सा आ जाता है, अपनी स्वॉर्ड लेकर अटैक करते हुए बोलता है, तू हरामजादे, तू दिखावा कर रहा है जैसे कि यंगेस्ट का भाई है, लेकिन खून का भी रिश्ता नहीं है। जोशुआ अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ा ही रहता है, मगर जैसे ही सामने देखता है अचानक से तो गारमुंड नहीं है। गारमुंड जोशुआ के पीछे आ चुका रहता है, अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए बोलता है, मैं ये समझ लेता हूँ कि तेरे कोई भी आखिरी शब्द नहीं है, निराशा में गिर जा ब्रदर जिन के दुश्मन। और इतना कहने के बाद तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है जोशुआ के ऊपर। जोशुआ मुड़कर पीछे देखता है, मगर बहुत देर हो गया रहता है। गारमुंड के अटैक करने के बाद वहाँ की जमीन पूरी तरह टूट जाती है। देखते हैं तो जोशुआ जमीन में गिरा हुआ है अपनी स्वॉर्ड को पकड़े हुए, और बहुत ही मुश्किल से गारमुंड की स्वॉर्ड को वो अपनी स्वॉर्ड से रोक पाता है। पूरी ताकत लगा दिया रहता है, उसके मुंह से खून निकल जाता है काफी। जोशुआ को देख गारमुंड हंसते हुए बोलता है, मैं ये सोच रहा था अगर तू एक हमले से ही मर जाता तो मैं क्या करता, लेकिन रून कैंडल सच में अलग होते हैं, मैं थोड़ा खेल सकता हूँ तेरे साथ। जोशुआ अपनी पूरी ताकत लगा दिया रहता है गारमुंड की स्वॉर्ड को रोकने में। कैसे भी करके अपनी स्वॉर्ड से गारमुंड को पीछे धक्का देता है और खड़ा होकर बोलता है, चुप हो जा, एक स्पिरिट का हिम्मत भी कैसे हुआ मेरा मजाक उड़ाने का। मैं ऐसा करूंगा कि तू यहाँ आया है इस चीज का पछतावा होगा तुझे। अपने पैरों से जमीन पे ग्रिप बनाता है और उसके दूसरे ही पल वहाँ से गायब हो जाता है, सिर्फ धूल ही धूल दिखता है। देखते हैं तो अपनी स्वॉर्ड से गारमुंड पर अटैक करके गारमुंड के पीछे आ गया रहता है। एक झटके में ही गारमुंड वहीं पर खड़ा का खड़ा रह जाता है, मगर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ खड़ा नहीं है। बोलता है, ब्रदर जिनको देखते हुए ऐसा लगा था अभी का रून कैंडल फैमिली काफी अच्छा होगा। आवाज सुनकर जोशुआ तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है, यही सोचते हुए कि इससे कुछ भी नहीं हुआ। गारमुंड बोलता है, लेकिन रून कैंडल ब्लड लाइन अभी भी बुरा है, तुझे हक नहीं है कि तू मेरी स्वॉर्ड का स्वाद चखे। ये शब्द सुनने के बाद जोशुआ अपनी स्वॉर्ड को देखता है तो उसकी स्वॉर्ड टूट चुकी है। हैरान रहता है, पूरी तरह दंग रहता है, अपनी स्वॉर्ड को टूटा हुआ देख हैरान ही रहता है। मगर जैसे ही अपनी नजर ऊपर करता है, गारमुंड की स्वॉर्ड उसके बहुत ही करीब आ चुकी है, क्योंकि गारमुंड ने एक और अटैक कर दिया है। और जोशुआ तुरंत रिएक्ट भी कर देता है, अपनी स्वॉर्ड को आगे लाकर गारमुंड की स्वॉर्ड को दोबारा ब्लॉक करता है। मगर गारमुंड के अटैक के इम्पैक्ट से जोशुआ काफी पीछे जाता है, पूरी तरह चिढ़ गया रहता है एकदम से। ये स्पिरिट जिसे मार नहीं सकते। जोशुआ हवा में ही रहता है, सामने देखता है तो बहुत सारा धूल उड़ रहा है। उसके दूसरे ही पल में गारमुंड उस धूल के अंदर से निकल रहा है, जोशुआ के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया रहता है। जोशुआ को देखकर हंसता रहता है और एक बहुत जोरदार पंच मारता है उसके पेट में। जोशुआ के मुंह से बहुत सारा खून निकलता है। फिर गारमुंड जोशुआ को पकड़कर ऊपर उछाल देता है तेजी से। जोशुआ को उछालने के बाद अपनी स्वॉर्ड ऊपर करके इस्तेमाल करने जाता है मिंग वोंग स्वॉर्ड टेक्निक ऑपरेशन। जोशुआ अपनी स्वॉर्ड को लेकर हवा में ही रहता है, उसकी स्वॉर्ड कांपती रहती है। अपनी स्वॉर्ड को आगे करके नीचे आता है। गारमुंड की स्वॉर्ड जोशुआ की स्वॉर्ड से टकराती है। गारमुंड अपनी स्वॉर्ड को जोशुआ के ऊपर स्विंग कर देता है। गारमुंड के इस अटैक के बाद जोशुआ तेजी से जमीन पे गिरता है, जमीन टूट जाती है पूरी तरह। मगर गारमुंड यहीं पर नहीं रुकता, तुरंत ही जोशुआ के करीब आकर उसे जोरदार पंच मारता है उसके मुंह पर ही। उस पंच के इम्पैक्ट से जोशुआ जमीन को रगड़ते हुए बहुत ही तेजी से बहुत पीछे जाता है। गारमुंड की स्वॉर्ड को हम देखते हैं, गारमुंड अपनी स्वॉर्ड को दोबारा ऊपर उठा लिया है और उसमें इन्फ्यूज कर दिया है लाइटनिंग मिंग वोंग एनर्जी। इस स्वॉर्ड टेक्निक को जिन देखकर सोचता है ये खत्म होता है। फिर हम देखते हैं बहुत सारी धूल के अंदर जहाँ पर जोशुआ गिरा है। जोशुआ का आवाज आता है, गुस्से से जोर से चिल्लाता है और उसका ऑरा चारों तरफ फैल जाता है। जोशुआ के ऑरा से हवा का प्रेशर बहुत ही ज्यादा इंटेंस
टेंस हो जाता है। जिन को खड़े होने में दिक्कत होता है। जिन अपने मुंह पर हाथ रखकर देखता है जोशुआ को और यही सोचता है तू अपने अल्टीमेट मूव को अभी इस्तेमाल कर रहा है, मगर जोशुआ बहुत देर हो गया है। जोशुआ का ऑरा देखकर गारमुंड बोलता है ये कमाल का ऑरा तुझ पर बेकार है, एक इंसान के ऊपर तू ठीक है लेकिन बस इतना ही। जोशुआ खड़े होकर हंसता रहता है, उसका शर्ट पूरी तरह फट गया रहता है, उसके अंदर से बहुत सारा ऑरा निकलता है और उसके शरीर में दरारें आने लगता है। जिन देखकर तुरंत ही समझ जाता है, चौंक जाता है वो पूरी तरह। ये गारमुंड को बोलता है गारमुंड तुम्हें अभी यहाँ से जितना हो सके उतना दूर जाना होगा, ये रून कैंडल का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव अटैक है, इस आइलैंड पर कुछ भी नहीं बचेगा, अगल बगल के आइलैंड भी। चलो चलते हैं, मैं लाया हूँ मिथिकल क्रीचर, हम इससे बच सकते हैं। गारमुंड हंसकर बोलता है नहीं, ये टेमर का डिसेंडेंट है और इसका ऑरा मेरे लिए भी संभालना मुश्किल है। तुम्हें पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इसे नहीं रोका तो कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। बिना किसी फॉर्म के मैं यहाँ सम्मन हूँ, मैंने कोई सेव भी नहीं लिया है मेरे सोल और शैडो एनर्जी के अगल बगल, वैसे भी मेरी यहाँ की यादें गायब हो जाएंगी। मैं समझाऊंगा जब मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। लाप्रोसा में मैं अच्छे से रहूंगा तो चिंता मत करो। जिन बोलता है मैं समझ गया। गारमुंड बोलता है जाओ, अभी तुम्हें उस दिशा से नहीं भटकना चाहिए जिस तरफ मैं देख रहा हूँ। इसके बाद जिन सूर्य के ऊपर बैठकर मुराकान को लेकर वहाँ से तेजी से निकलने लगता है। जोशुआ को हम देखते हैं, जोशुआ का शरीर पूरी तरह फूटने की कगार पे आ चुका है। जोशुआ के मन में यही चलता है जिन मेरे यंगर ब्रदर, इससे तू बचकर दिखा। जोशुआ की आंखों की पुतली ऊपर की तरफ रहती है फिर नीचे आती है। जोशुआ इस्तेमाल करता है रून कैंडल 7th अल्टीमेट टेक्निक वोल्केनो। ये टेक्निक इस्तेमाल करते ही जोशुआ का शरीर और भी ज्यादा ग्लो होता है, बहुत सारी एनर्जी उसके अंदर से निकलता है और फिर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। वो धमाका बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। जिन पीछे मुड़कर देखता है तो सब कुछ तबाह हो रहा है। गारमुंड अपनी स्वॉर्ड को ऊपर से नीचे की तरफ स्विंग करके अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है और फिर धमाका होता है बहुत बड़ा। गारमुंड को देखते हैं हम, गारमुंड अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ा है और उसकी स्वॉर्ड से शैडो एनर्जी निकलती रहती है और गारमुंड ऐसा इसलिए किया है ताकि ये डिस्ट्रक्शन जिन की तरफ ना पहुंचे। रून कैंडल 7th अल्टीमेट टेक्निक की वजह से आंधी तूफान सब कुछ एक साथ में आ जाता है, लहरें काबू में नहीं रहती, एक भंवर सा बनने लगता है। जोशुआ का ऑरा चारों तरफ फैला रहता है पूरा आसमान को छूते हुए। जोशुआ खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया रहता है। हम देखते हैं शैडो एनर्जी गारमुंड का। गारमुंड उसी डिस्ट्रक्शन में रहता है यही सोचते हुए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा लाप्रोसा में। मेरे भाई जिन मुराकान सूरी के साथ आइलैंड से बहुत ज्यादा दूर आ गया रहता है, दूर से देखता रहता है उस डिस्ट्रक्शन को। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं जिन किसी दूर आइलैंड पर खड़ा है, सामने देखता है तो जोशुआ का आइलैंड पूरी तरह गायब हो चुका है, जैसे वहाँ पर कुछ था ही नहीं। जिन गारमुंड का नाम लेता है। जोशुआ का मौत इसलिए हुआ क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि वो बेमतलब का मरेगा। और अब हम देख रहे टिकान में कुछ दिन के बाद जिन को जोशुआ के ऊपर खबर मिला है। उस खबर को पढ़ के जिन पूरी तरह चिढ़ जाता है, उसे समझ में नहीं आता ये कैसे हुआ। यही सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है जोशुआ जिंदा है। इतना गुस्से में आ जाता है कि उस पेपर को मरोड़ देता है पकड़कर। और अब हम देखते हैं उस जगह पर जहाँ पर जोशुआ है, बेसमेंट के अंदर एक चेयर पर बैठा हुआ है और काफी तकलीफ में है। उसके हाथों की नसें दिखती रहती हैं। तभी उसके अगल बगल डार्क एनर्जी फैलने लगता है। किसी का आवाज आता है उसे, एक शख्स जो रून कैंडल का अगला लीडर बनने वाला है, वो इस तरह बेसमेंट में अकेले कांप रहा है। कितना दैन्य। जोशुआ बोलता है क्या तू यहाँ पर आई है मुझ पर हंसने के लिए? वो बोलती है हाँ, और उससे भी ज्यादा। हम देखते हैं एक लेडी सामने आती है और उसके अगल बगल डार्क एनर्जी फैला रहता है चारों तरफ। जोशुआ से बोलती है हंसते हुए तूने उस क्लोन को तबाह कर दिया जिस पर मैंने इतना मेहनत किया था बनाने के लिए, और उसके तबाह होने के बाद तू यहाँ पर कांप रहा है तो मैं बिल्कुल हंसूंगी। जोशुआ बोलता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था उस मिंग वोंग को मारने के लिए जिसे यंगेश ने समन किया था। वो लेडी जोर जोर से हंसने लगती है जोशुआ की बातें सुनकर। इतना बेवकूफी भरा, शुरू से ही मिंग वोंग के लोग कैद हैं एक मौत की दुनिया में, वो लोग तो इस दुनिया के भी नहीं है। जोशुआ के करीब आकर उसके कान में बोलती है तूने तो वो क्लोन बस फेंक दिया जिसे मैंने तेरे लिए बनाया था। सच में मुझे तो पता नहीं भविष्यवाणी में तुझ जैसे शख्स के ऊपर क्यों इशारा किया गया। चीजें आसान होती अगर तेरी एल्डेस्ट सिस्टर या यंगेस्ट होता तो। जोशुआ ये सुनकर चिढ़ जाता है। वो लेडी बोलती है या फिर तेरे फादर ओरिजिनल सब्जेक्ट होते भविष्यवाणी का, जो पहुंचा नहीं होता जेनेसिस लेवल तक और किस्मत को बदला नहीं होता, लेकिन मुझसे मिलता तो चीजें कमाल की होती और मुझे तुझ जैसे बेवकूफ की मदद नहीं करनी पड़ती। ये सुनने के बाद जोशुआ इतने गुस्से में आ जाता है कि जिस पर हाथ रखा रहता है वो तोड़ देता है हाथ से ही। वो लेडी बोलती है लेकिन एक चीज तूने सही किया, वो ये कि हम अब ये जानते हैं कि यंगेस्ट समन कर सकता है मिंग वोंग को और शूरी को। अब हम जानते हैं कहाँ है वो। मुझे दुख है कि तेरा भाई शूरी को ले गया, लेकिन अंत में सब कुछ तेरे पास वापस आ जाएगा। भविष्यवाणी के बच्चे, मैं एक नया क्लोन बनाऊंगी तेरे लिए। जोशुआ पूछता
है कितना समय लगेगा। वो लेडी हंसकर बोलती है पहले से ही जो तू सामग्री मुझे दे चुका है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे ये लेडी कौन है अब तक मुझे पता नहीं चला, इसका मैंने नाम भी ढूंढा, नाम भी नहीं पता चला। चलो आगे तो पता चल ही जाएगा। अब हम देखते हैं टिकान में, जिन उसी न्यूज़पेपर को पकड़ा हुआ है कैश्मीर से बोलता है मुझे यकीन है 4 दिन पहले जोशुआ मर चुका है, क्या ऐसा मुमकिन है आर्टिकल गलत बनाया गया हो। कैश्मीर बोलता है 4 दिन पहले, ये तो पक्का है स्विट्जरलैंड किंगडम में सेरेमनी हुआ था और ऐसा कोई तरीका नहीं है जो न्यूज़पेपर पूरी दुनिया में जाता है वो नकली छवि का इस्तेमाल करे। गिली बोलती है क्या ये मुमकिन है बुबेर गैस्टोन किसी को ट्रांसफॉर्म किया होगा। जिन बोलता है नहीं गिली, जो अल्टीमेट टेक्निक जोशुआ ने इस्तेमाल किया था वो असली था, वो पावर इतना शक्तिशाली था कि ब्लू बर्ड आर्चीपेलागो को पूरी तरह तबाह कर दिया और वो खाली एक रून कैंडल ही कर सकता है। क्विंटल बोलती है तो क्या ऐसा हो सकता है जो जोशुआ सेरेमनी में आया था वो नकली था। जिन बोलता है मुझे पता नहीं, मुझे जाना होगा और फेटल के कॉन्ट्रैक्टर से देखना होगा, मुझे यकीन है कुछ जानकारी हमें मिलेगी जब वो बच्चा जागेगा। ये सब बातें सुनकर मुराकान एकदम से चिढ़ जाता है, ये दिमाग खराब कर रहा है, मैंने कुछ देखा ही नहीं क्योंकि मैं सोया था। और फिर क्विंटल मुराकान को ताने मारने लगती है, तुम एक गार्डियन ड्रैगन के तौर पे नाकामयाब हुए, क्या होता था अगर जिन ने समन नहीं किया होता म्यूंगवांग को। हो सकता है तुम एक शक्तिशाली ड्रैगन हो हजारों साल पहले, लेकिन तुम बस अभी एक मरीज हो, ख्यालों से बाहर निकलो, तुम आगे चल के मारे जाओगे अगर तुम ऐसे ही पिछली यादों में डूबे रहे तो। मुराकान हाथ दिखाते हुए बोलता है हाँ मैं समझ गया। क्विंटल बोलती है तुम बोल रहे हो तुम समझ गए, लेकिन तुम मीसा से मिलने क्यों नहीं जाते, क्या पता मीसा को पता हो कैसे तुम अपनी पावर्स को वापस पा सको। मीसा का नाम सुनकर मुराकान कुछ भी नहीं बोलता। जिन पूछता है क्विंटल से मीसा कौन है। मुराकान बोलता है सैह। क्विंटल बोलती है मुराकान की बड़ी बहन। मुराकान तुरंत ही वहाँ से जाते हुए बोलता है चुप हो जाओ, कोई उसकी तरह मेरी बहन नहीं है, और जाते जाते जोर से दरवाजा बंद कर देता है। जिन बोलता है ऐसा लगता है वो लोग करीब नहीं है। क्विंटल बोलती है जब मुराकान छोटा था तो मीसा उसे बहुत परेशान करती थी, और मुराकान जब शक्तिशाली बना तो पहले उसने ये किया, अपनी बड़ी बहन से बदला लिया। जिन बोलता है क्या मीसा मुराकान की मदद करेगी मुराकान के कुछ ऐसा करने के बाद। क्विंटल बोलती है मीसा एक ब्लैक ड्रैगन है, लेकिन वो सच में एक गार्डियन ड्रैगन को मार सकती है अपने हजारों साल पहले कॉन्ट्रैक्टर के लिए। मैं मुराकान के साथ जाकर उससे बात करती हूँ, वो गुस्सा नहीं करेगी क्योंकि मीसा और मैं बहुत करीब हैं। फिर हम थोड़े समय के बाद हम देखते हैं, मेरा मतलब सीधा रात को, जिनको पता चलता है मुराकान चला गया। क्विंटल बोलती है हाँ ऐसा लग रहा है वो बेवकूफ अकेले ही चला गया। गिली मुराकान का लेटर लेकर आती है जिन के पास। जिन उस लेटर को लेता है और पढ़ता है। पढ़कर पता नहीं उसके मन में क्या चलता है। उस लेटर में लिखा है मेरी प्यारी स्ट्रॉबेरी पाए, मैं सोचा कि मैं कहीं जा रहा हूँ दूर और एक खतरनाक जगह पर, तो मैं ये तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन ये फैसला मैंने अकेले लिया है। मैं आशा करता हूँ मेरे दूर जाने पर तुम दुखी नहीं होगी। जिस दिन मैं तुमसे मिला था और बच्चे से, उस दिन मैं जाग गया था अपनी बोरिंग जिंदगी से। अंदर से ऐसा लगा जैसे कुछ चमत्कार हुआ है। जब मैं सुरक्षित वापस आ जाऊंगा तो चलो चलेंगे ट्रिप पर, जैसा हम एक दूसरे से वादा किए हैं। ये सब पढ़कर जिन बोलता है गिली से तुम लोग सोचे हो कहीं ट्रिप पर जाने का साथ में। गिली बोलती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्विंटल खड़ी होकर मुराकान के बारे में ही सोचती रहती है। और अब हम देखते हैं किसी और जगह पर। इस जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर कजुन और बीरस हैं। कजुन के पास एक ग्राहक आता रहता है, कजुन से कुछ खरीदने के लिए जाता रहता है अकेला ही कजुन के पास। चलते चलते पहुंच जाता है कजुन के घर के तरफ। दरवाजा खोलकर देखता है तो अंदर बैठा है कजुन। कजुन से बोलता है वो शख्स आइटम है। कजुन बोलता है पहले पैसा। वो शख्स पैसा दे देता है। बोलता है क्या इसका पक्का असर होगा। कजुन जहर देते हुए बोलता है ये एक शक्तिशाली जहर है जिसका कहीं भी पता लगाया नहीं जा सकता। वो शख्स जहर लेकर बोलता है ओ ऐसा जहर तुम्हें मिला कहाँ से। ये सुनकर कजुन बोलता है अब सौदे का अंत होता है, चले जा। कजुन को देखकर वो शख्स घबरा जाता है, बोलता है ठीक है। इसके बाद कजुन जाता है दूसरे कमरे में जहाँ पर बीरस लेटी रहती है कांपते हुए। बहुत ही ज्यादा वो दर्द में रहती है क्योंकि माना काउंटर फ्लो उसे हो गया है। कजुन बीरस के सामने बैठकर रोते हुए बोलता है प्लीज थोड़ा सा और इंतजार करो, फैमिली में खाली तुम ही एक बची हो मेरे पास। तो दोस्तों ये चैप्टर का यहीं पर अंत होता है। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट और लाइक जरूर करके जाना। वैसे मुझे चैप्टर काफी अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में बताना जरूर। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।